थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखो, क्लास के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज क्लास, तो 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और अगर ये आपको याद रहेंगे, दिमाग में रहेंगे आपके, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। कौन कौन सी? सबसे पहला तो आप ये ध्यान रखो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कैसा है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दूसरा, हैज स्टेट एंड बिहेवियर्स। ठीक है, स्टेट एंड बिहेवियर्स। और एक और चीज यहाँ पर हमें ऐड करनी थी, मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक और चीज मैंने बोली थी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। एग्जिस्ट कंसेप्चुअल। ये 4 चीजें हैं, अगर आपको याद रहेंगी, 4 में से अगर आप 2 भी याद कर लेते हो, ये मेरे अभी के लिए आपके लिए इनफ है। ये इसी से आप पूरा प्रोग्राम, पूरा एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हो। भाई, आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा सिस्टम में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रेवल करवाना है। और देखो, उसको ट्रेवल करवाने के 2 तरीके आपके पास हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि जैसे आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, सपोज ये अभी आपके पास 4 चीजें हैं जो आप स्टोर करते हो अपने सिस्टम के अंदर, है ना, एक स्टूडेंट के लिए। अब ये एक सिस्टम है, ये कोई लेट्स से दूसरा सिस्टम है। अभी सिस्टम्स बोल रहा हूँ मैं, बाद में हम इनको क्लास भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक क्लास है जो कि कुछ डेटा ये रीड करती है कहीं पर, और ये कहीं राइट करती है। ठीक है, एक और क्लास है जो प्रोसेस करती है। लेट्स से कीबोर्ड से आप डेटा रीड करते हो, उस डेटा को फिर आप प्रोसेस करते हो, फिर आप उसको किसी फाइल में राइट कर देते हो। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, जो डेटा आपने यहाँ पे कलेक्ट किया, वो डेटा अपने इस सिस्टम को, इस क्लास को देना है। जो आपने डेटा यहाँ पे प्रोसेस किया, रिफाइंड डेटा, वो आपने इस क्लास को देना है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसी तरह से आप 4 चीजें यूज करोगे भाई, रोल नंबर, नेम, कैरेक्टर एंड मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करोगे, उस डेटा को प्रोसेस करोगे, और फिर सिमिलरली आप 4 पैरामीटर यहाँ भी भेजोगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स से यहाँ पर कोई एम मेथड है जिसको कि 4 पैरामीटर चाहिए, इधर भी कोई एम मेथड है, इसको भी 4 चाहिए, और इधर भी कोई एम है, उसको भी 4 पैरामीटर चाहिए। अब बेटर सॉल्यूशन क्या होगा कि आप इस पूरे डेटा को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर लो। इसको क्या कर लो, आप पूरे ऑब्जेक्ट को रैप, पूरे डेटा को रैप कर लो। इस रैपर को क्या बोल दो आप? स्टूडेंट। कि ये रैपर क्या है? स्टूडेंट है। ये समझ आ रही है बात? हाँ जी, बताओ। यस सर। तो हमने क्या किया? हाँ जी, क्वेश्चन। नहीं सर, वो यस सर बोला सर, शुभम। अच्छा, मुझे सर सुनाई दिया था, यस तो आया नहीं मेरे पास। चलो ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको एक रैपर बना लिया है जिसको कि हम क्लास बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम डेटा रखेंगे। अब हमें कहीं भी अगर लेके जाना होगा तो हम इसका ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, क्लास एक्स। ठीक है, लेट्स से ये रीड ऑपरेशन करती है। यहाँ पर आपका मेथड है शो इन्फो। ठीक है, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, और लिख लेते हैं एरे। पढ़ लिया सबने?
यस सर। यस सर। तो एक एरे Yes, ले sir. लेता हूं मैं, जिसमें कि हम क्या रखेंगे, मार्क्स रखेंगे। ठीक है, ये एक मेथड है भाई इस क्लास के अंदर। क्या करता है उससे अभी मतलब नहीं है, क्यों बना रहे हैं। दूसरा, एक क्लास एक्स एक्स टेस्ट है। ठीक है, ये क्या करती है, इस क्लास इस मेथड को यूज करती है। लेट्स से ये मेथड अभी आपका स्टैटिक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने बताया था स्टैटिक कब करेंगे, नॉन स्टैटिक कब करेंगे, बताया था ना। ये आपका मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और आपने लिखा स्ट्रिंग args। मैंने जो आज नोट्स भेजे हैं ना भाई, उनको भी एक बार आप पढ़ लोगे ना इसके साथ साथ, तो आपको ना बड़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। और ये मेथड आपने कॉल करना है, तो आप क्या करोगे अब, शो इन्फो को ऐसे कॉल करोगे, और आप यहाँ लिखोगे एक्स क्लास का शो इन्फो मेथड कॉल करो। ठीक है, और यहाँ से आप लेट से रोल नंबर आपने भेजा 20, आपने नेम भेजा लेट से अमित, एड्रेस आपने भेज दिया कुछ इस तरह से मोहाली लेट से हमने बोला, और फिर आपने एक एरे भी भेजनी है यहाँ पर। एरे आपने बनाई न्यू डबल 100 99 20.2 40.5, इस तरह से आपने एक एरे बनाया और आपने ये पूरा एरे भेज दिया। इस तरह से कॉल करना पड़ेगा आपको, है ना। कल को अगर 4 पैरामीटर और आ गए तो ये बढ़ जाएगा आपका काम। अब देखो एक चीज, इसमें क्या है कि ये जो है डेटा आपका और ये जो डेटा है, ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप के। मैं यहाँ पर जब कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ भेज दूं क्या, मोहाली, और यहाँ भेज दूं अमित, है ना। तो क्या होगा, एड्रेस में नाम चला जाएगा और नाम में क्या चला जाएगा, एड्रेस। कंफ्यूजन है, मतलब ये सपोज ये क्लास आपने लिख दी, आज लिख दी, ये आप कल लिख रहे हो या 2 दिन बाद लिख रहे हो, या तो आप यहाँ पर जाके देखोगे अच्छा सेकंड पैरामीटर जो है मेरा वो क्या आता है, नेम, तो मुझे यहाँ सेकंड में नेम भेजना है, थर्ड में एड्रेस चाहिए तो थर्ड में एड्रेस भेजना है। बात समझ आ रही है, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप डेटा को इस तरह से कैरी कर रहे हो। समझ आ रही है बात। चलो मैं और एग्जांपल लेता हूँ भाई। मैं शुभम को बोलता हूँ कि शुभम भाई पिकनिक पे चलना है या गोवा चलना है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं भाई शुभम, हम गोवा जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। और गोवा जाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ पैकिंग वैकिंग करनी है ना। कुछ हमें क्या चाहिए, क्लॉथ्स चाहिए, शूज वगैरह भी चाहिए, है ना। और भाई थोड़ा बहुत हम वहाँ काम भी करेंगे होटल में शाम को बैठ के, तो हमें लैपटॉप भी चाहिए, है ना। और डेली एसेंशियल्स, ठीक है, क्लॉथ्स के साथ जैसे आपके टूथब्रश, और क्या चाहिए, क्या कर सकते हो, टूथब्रश आपका ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया आपने, हेयर ऑयल ले लिया, मतलब कुछ डेली एसेंशियल जो हमें चाहिए। भाई गोवा जा रहे तो सनस्क्रीन भी चाहिए, मतलब वो सारा सामान हमने रख लिया। अब रखा कैसे भाई, क्लॉथ्स मैंने कार्गो पैंट ली है क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉकेट है, मुझे बहुत सारा सामान लेके जाना है, तो ये मैंने क्लॉथ्स कहाँ रख लिए, अपने एक पॉकेट में रख लिए। लेट्स से मान लेते हैं कि हाँ बहुत बड़ी पॉकेट है। शूज मैंने दूसरे पॉकेट में रख लिए, लैपटॉप मैंने अपनी बगल में रख लिया साइड में। ठीक है, टूथब्रश मेरे पास छोटी छोटी और पॉकेट थी, वहां पर रख लिया। क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, कुछ बेटर वे है आपके पास करने का, मैंने जिसको इस तरह कैरी बैग हो सर, उसमें सब सामान आ जाएगा सर। तरह की बिल्कुल बैग में रख बिल्कुल सकते बिल्कुल। आप इसको किस में रख लो, हैं। बैग में रख लो। किस में रख लो भाई, आप Carry- इसको बैग में। सर एक कैरी बैग में, बिल्कुल, कैरी बैग में रख बैग लो में आप, तो इजी हो जाएगा आपके लिए कैरी करना। आपको अब बगल में नहीं दबाना पड़ेगा, Yes, सामान sir. सर पे नहीं रखना पड़ेगा, Yes, पॉकेट में sir. नहीं रखना पड़ेगा। तो भाई ये जो डेटा है, ये वो डेटा है जिसको हम गोवा लेके जा रहे हैं। बात समझ आ रही है। यस सर। अब या तो ऐसे ले चलो खुला ही, नहीं तो क्या कर लो, इसको
रैप कर दो किसमें, एक ऑब्जेक्ट में। किसमें रैप कर दो, ऑब्जेक्ट में। एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया किस टाइप का, भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये डेटा किसका है, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लो और इसमें सब डिटेल रहेंगी। क्या क्या डिटेल है, रोल नंबर, एड्रेस, नेम, मार्क्स और क्या था भाई, नेम। ठीक है, तो इससे इससे मुझे लगता नहीं और इजी एग्जांपल कोई और होगा कि हमें क्लास की जरूरत क्यों है। तो ये जो आपने बनाया ना स्टूडेंट, ये क्या है, ये वो बैग ही है जो इस डेटा को कैरी करेगा, इसको गोवा लेके जाएगा। गोवा कहाँ है इसका, गोवा कहाँ है इसका, गोवा ये रहा यहाँ पर। ठीक है, बात आ रही है समझ। यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो भाई हमें क्लास चाहिए ही चाहिए। क्लास के बिना हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ बताई आपको कि क्लास क्या है। क्लास एक मॉडल है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, क्लास क्या है, मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कब चाहिए, जब डेटा को रखना है, रैप करना है, राइट। यस सर। आपने डेटा रखना है तो आपने क्लास बनाई, भाई क्लास में आपने बोला कि अच्छा ये चीजें की जरूरत है, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज की जरूरत होगी वो रख लो उस क्लास के अंदर। अब जितने भी आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सबके पास वो डेटा होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में 2-3 चीजें लिखने वाला हूं मैं। सबसे पहला, वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, क्लास टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा ये कॉमन है, स्टेट एंड बिहेवियर वाला। ठीक है, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। भाई ऑब्जेक्ट है, जो क्लास के पास आपने स्टेट रखी है, सेम स्टेट आपकी ऑब्जेक्ट के पास होगी, ना कम ना ज्यादा। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो इसके, ऐसा नहीं कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, 10 भी बना सकते हो, 20 भी बना सकते हो। अभी एक और छोटी चीज बताऊंगा मैं आपको। अभी तो आपने बैग बनाया, अभी ट्रक बनाएंगे, बहुत सारे बैग भी तो हो सकते हैं भाई, बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो फिर बहुत सारे बैग भी चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, हाँ या ना। बिल्कुल सर। यस यस सर। सर। फिर हमें एक बस भी चाहिए, या फिर एक हमें ट्रक चाहिए जहाँ पे सारे बैग हमारे लोड होंगे। अभी आता हूँ उसके ऊपर भी। यस सर। हैज स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक है। और मॉडल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी एग्जिस्ट फिजिकली। फिजिकली कैसे करते हैं बताता हूँ। अभी हम सब लोग क्या है, अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम सब लोग क्या है भाई, स्टूडेंट है। अब आप कहोगे कि हम क्लास है कि हम ऑब्जेक्ट है। जो भी आप अपने आसपास चीजें देखते हो, स्टूडेंट का सिर्फ एक कंसेप्ट है कि अच्छा जो जो बंदा स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। अब वो स्टडी अगर कर रहा है तो वो किसी क्लास में होगा या किसी कोर्स में इनरोल होगा, उसका वहां पर कोई एक रोल नंबर होगा या कोई एक आईडी होगी, राइट। फिर उसको ग्रेड मिलेंगे या मार्क्स मिलेंगे कोर्स करने के बाद। उस कोर्स में वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। बात आ रही है समझ में। यस सर। तो लेट्स से अब सिंपल sir. सिंपल रखते हैं इसको कि यहाँ पर क्या है, इसके पास एक कोर्स है, नेम है या कोर्स, चलो इसको कोर्स नेम बोल देते हैं, कोर्स नेम। और ये आपका स्टूडेंट का नाम हो गया, S2 नेम लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप समझ जाना कि मैं स्टूडेंट नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं, एरे ले रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मल्टीपल है, राइट। एड्रेस भी मल्टीपल हो सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल। यहाँ पर इस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है। और एक होगी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, आप बोल लो स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये 4 चीजें हैं मेरे किसमें, स्टूडेंट में। अगर इसको क्लास में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके।
एक क्लास बना रहे भाई, इसका नाम क्या रखा है क्लास का? स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट में मैंने कितनी चीजें रखी हैं? मैंने रखी हैं भाई इसमें प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, या सिंपल इसको आईडी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी आईडी की बात करें स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट की ही आईडी है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइवेट। अगर हम दूसरी क्लास में बैठे हो तब वहां पर जाके तो डिफरेंशिएट करना, तब समझ में आती है बात कि हाँ चलो इस तरह का नाम हमें यूज करना चाहिए। स्ट्रिंग में हमने लिया नेक्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग नेम। नेक्स्ट क्या था भाई हमारे पास? एड्रेस। एड्रेस ठीक है, प्राइवेट डबल, और ये मैंने कर दिया इसके मार्क्स। ठीक है, मार्क्स प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इसके सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स, जब भी आप एरे बनाओगे तो आपने ये प्लूरल का यूज करना है भाई। कर सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्लूरल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़े होंगे आपने ये ग्रामर में भाई। नाम से ही लगना चाहिए कि अच्छा ये बहुत सारे उसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट्स की, है ना, एक एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। और क्या लगता है आपको, Yes, क्या sir. रखना चाहिए इसमें फिलहाल? अभी के लिए इतना ठीक है क्या? अभी के सही लिए? है सर हाँ जी, इनफ है। इनफ है। ठीक है, अभी एक काम और करते हैं, अभी हमने ना इसको जाना नहीं है कि ये क्या होता है, तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, मैंने हटा दिया। ओके। ओके, अब हमारी क्लास बन गई है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की। तो जरूरी तो है नहीं कि सारा कोड आप एक ही जगह लिखोगे। कि आपने क्लास बना ली है, जरूरी नहीं कि आप मेन मेथड भी इधर ही लिखो। जरूरी ऐसा भी नहीं कि हर क्लास आपकी मेन होगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर एक क्लास है मेरे पास, उसको बोल देते हैं स्टूडेंट टेस्ट। स्टूडेंट क्लास को टेस्ट कर रहे हैं अभी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और क्लास बना दी है मेन। ठीक है, मेन मेथड बनाया। और अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका? स्टूडेंट क्लास का। अगर स्टूडेंट क्लास से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये, तो मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट। मुझे क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट? अभी इसको भी मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ये कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर टॉपिक है हमारा, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं उसके ऊपर। थोड़ी सी आपको एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए दिमाग में कि ऑब्जेक्ट और क्लास है क्या। तो ये वाला काम आप करते आ रहे हो काफी दिनों से, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर लिख करके। सेम चीज मैंने की है। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्टूडेंट का नाम रख दूं क्या कुछ? लेट्स से अभी इसको हम क्या बोल रहे हैं? अभी हम इसको बोल रहे हैं स्टूडेंट 1 है ये। ठीक है, और अब मैं दो तीन चीजें आपको दिखाता हूँ। देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये स्टूडेंट 1 है। स्टूडेंट 1, मैंने आपको बताया था कि एक डॉट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? डॉट। इसकी आईडी निकालते हैं। तो आईडी अभी हमने कुछ रखी नहीं है आईडी। जब ये ऑब्जेक्ट बना हमने कोई आईडी बताई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये होगी 0 सर। ठीक है, और स्ट्रिंग में क्या होगा? Let's do it something like this. id is equals to this, और नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं भाई? नेम, हाँ, प्लस स्टूडेंट 1 डॉट गेट, सॉरी गेट तो है ही नहीं, नेम है, सीधा डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। दूसरा हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। एड्रेस है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स के लिए भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तो है नहीं, तो मल्टीपल है, तो एरे है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको इटरेट करना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, इटरेट करते हैं उसको। फॉर लूप हमने देखा था, उसको यूज करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट क्लास में, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक एरे है
इसका नाम क्या है, सब्जेक्ट्स। तो उसकी क्या होगी, कुछ लेंथ होगी, मतलब उसमें कितने स्टूडेंट आपने रखे हुए हैं, राइट। प्रिंट करते Yes, जाओ sir. एक एक राइट सब्जेक्ट सर। का, एक एक सब्जेक्ट का नाम आप करते जाओ प्रिंट। कैसे करोगे, स्टूडेंट वन डॉट सब्जेक्ट्स एंड आई, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। सॉरी, आई आएगा यहाँ पर। और दूसरा आपको क्या प्रिंट करना है, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स भी वहीं करस्पॉन्डिंग प्रिंट करवा देते हैं ना साथ साथ ही। तो इधर मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट एलन कर दे रहा हूँ और बीच में डाल दे रहा हूँ मैं ये सब्जेक्ट्स प्लस डबल कोट्स इक्वल टू, और इसके बाद एक डालेंगे यहाँ पर, जरूरत नहीं है हम, क्योंकि न्यू लाइन करते जाएंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। सब्जेक्ट विद मार्क्स कर देते हैं यहाँ पर, और ये एरे कौन सी हो जाएगी यहाँ पर मार्क्स के लिए, मार्क्स वाली एरे, ठीक है। चार चीजें हो गई हैं, अभी क्या रहता है, एड्रेस रहता है। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है उसका एड्रेस, राइट। अभी देखो ये सब मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये बहुत गलत तरीके से कर रहा हूँ, तो अगर आपको गलत पता होगा तो फिर आप सही भी लिखना शुरू करोगे ना। एड्रेस इज इक्वल्स टू प्लस एड्रेस, अरे एड्रेस डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, किससे मिलेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रखा है ना, तो उससे ही से मिलेगा भाई आपको एड्रेस, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रिंट करवाई है मेन मेथड के अंदर। अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, नल और जीरो के सिवाय, या डबल है तो 0.0 के सिवाय आपको कुछ और मिलने वाला नहीं है। कुछ कुछ ये भी आ गया देखो, स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स Exception हो। इज नल, नल पॉइंट एक्सेप्शन, क्योंकि आपने जो एरे बनाया है ना सब्जेक्ट्स का, वो तो नल है, वो तो आपने इनिशियलाइज किया ही नहीं। तो अज्यूम करते हैं कि भाई जब हम मार्क्स बनाएंगे तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें आपका न्यू डबल, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपका एरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा विद 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो साइज कितना ले रहा हूं मैं, एक और चीज बताता हूँ आपको, इसके अंदर ना अगर किसी चीज को कांस्टेंट बनाना हो तो उसको क्या कर सकते हैं, फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनल इंट। और जब कोई फाइनल बनाता है तो इस तरह से आप डिक्लेयर करना चाहिए, कांस्टेंट बना दिया आपने ये, ठीक है। और ये एक ही बार इनिशियलाइज हो सकता है, मतलब आप इसको बाद में ये नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर में चाहो तो आप कुछ ऐसा लिखना चाहो यहाँ पर कि साइज इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। ये आप नहीं कर पाओगे, मतलब री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो साइज हमने यहाँ पर दे दिया भाई, ठीक है। और क्या चाहिए, इधर भी सेम चीज चाहिए, लेकिन इधर क्या होगा, स्ट्रिंग के लिए हमें चाहिए, तो ये भी हम बना देते हैं क्योंकि ये भी हम वहां पर यूज कर रहे हैं। न्यू स्ट्रिंग, New string. स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर भी क्या दे देंगे भाई, साइज। तो अभी एरे के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई है। मैंने बताया था आपको जब एरे पढ़ाया कि भाई न्यू क्यों लिखते हैं, एरे में हमें न्यू क्यों चाहिए, मेमोरी एलोकेट करने के लिए, है ना। तो अगर मेमोरी एलोकेट करवानी है तो भाई हमें न्यू चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करने लगे, इसको यूज करने लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन वाला जो कोड है न्यू करके जो हमने लिखा है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखो क्या आया, आईडी 0, नेम नल, सब्जेक्ट विद मार्क्स, सारे सब्जेक्ट में 0 है, सब्जेक्ट के नाम क्या है नल, एड्रेस भी क्या है नल। क्यों ऐसा है, देखो क्यों है ऐसा, इस बात को भी समझते हैं, या चलो इसको अभी अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। मेरे पास एक और हम ऑब्जेक्ट है 2। तो ये जितना भी काम मुझे कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, ये देखो सारा मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब 2-3 बार मेरे को लिखना पड़ेगा ना, ये सारा लिखना पड़ रहा है कि नहीं लिखना पड़ रहा है, देखो यहाँ पर आप डुप्लीकेट यस कोड हो सर। रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो पहले इसको ठीक करेंगे।
पहले इसको ठीक करेंगे, फिर आऊंगा मैं आपका कि कैसे कैसे चीजें आपकी होनी है। तो आप देखो, आपको डिटेल मिल रही है उसी तरीके की, है ना। 2 बार मिल गई अब डिटेल, क्योंकि आपका 2 स्टूडेंट के लिए आपका डेटा था। अच्छा, अब ये देखो, ये सारा क्या है, डुप्लीकेट कोड है। ये सारा कैसा कोड है, डुप्लीकेट, है ना। तो देखो एक तरीका बताता हूँ आपको कि क्या कर सकते हो आप। यस सर। ये सारा कोड आप यहाँ से उठाओ, ठीक है, और आप इसको कहाँ ले जाओ, इधर इस क्लास के अंदर। कौन सी क्लास है ये, स्टूडेंट क्लास। यहाँ पर इसका क्या बना दो, एक मेथड पब्लिक। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मैंने इसलिए क्या लिख दिया, वॉइड डिस्प्ले इन्फो, ठीक है, या शो इन्फो, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्टूडेंट तो कुछ है नहीं, बट आईडी यहाँ पर है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, अभी के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिस्प्ले इन्फो मेथड बन गया इधर, और इधर जो आप काम कर रहे थे डुप्लीकेट वाला, इसकी अब जरूरत नहीं है, राइट। क्या करो आप, student2 1 डॉट डिस्प्ले इन्फो दिखाओ भाई, इन्फो दिखाओ हमें। किसकी इन्फो, student1 की। हमें 2 की भी दिखाओ। ठीक है, ये अब देखो कितना कम कोड आपका हो गया। तो आपने बहुत सारी डुप्लीकेसी हटा दी। अब अगर आप 4 ऑब्जेक्ट होंगे, आप 10 होंगे, तो इतना सारा कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा जितना पहले लिख रहे थे। आउटपुट तो अभी भी वही है कि नहीं। यस सर। मेथड समझ आ रहा है क्यों मैं पढ़ाया था आपको कि मेथड की जरूरत क्या यस सर। है ना। अभी तो ये बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है यार, अभी बहुत चीजें आएंगी बड़ी बड़ी। अब मैं अगर आपको शुरू में ही बड़ी चीज दिखा दूं तो फिर आपको लगेगा यार जावा बहुत टफ है। वो मैं क्रिएट नहीं करना चाहता कंफ्यूजन। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें समझ में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्टेप में 10 सीढ़ियां पार कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने पहले क्या किया, आपने पहले क्लास बनाई है ना। क्लास के अंदर आपने बना दिया कि अच्छा ये चीजें होंगी। तो अगर मैं आपको देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डीबग लगा रहा हूँ यहाँ पर भाई, देखना जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, आपको यहाँ इसकी 4-6 चीजें दिखाऊंगा मैं आपको रन करके अभी, ठीक है। ध्यान से देखना, रन एज सॉरी डीबग करेंगे इस बार जावा एप्लीकेशन। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई आपकी, लाइन नंबर 3, आप देखो इधर एक स्टूडेंट बन गया, एक वेरिएबल बन गया स्टूडेंट, जो कि ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के पास देखो कितनी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखो इधर। पास एड्रेस है, आईडी है, नेम है, मार्क्स है, साइज है और सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट इटसेल्फ एरे है, तो देखो उसमें ये सब डिटेल पड़ी हुई है। मार्क्स में ये सब डिटेल पड़ी हुई है। किसी भी आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसकी डिटेल रेस्पेक्टिव यहाँ इस वाले उसमें दिखेंगे। देखो ये जो विंडो है ना, जो मैं थोड़ी सी अभी बड़ी करने वाला हूँ, ये वाली, ठीक है। मैं सब्जेक्ट क्लिक करता हूँ तो सारा डिटेल इसका दिख जाएगा। यहाँ पर नल पड़ा हुआ है इसमें, एड्रेस में नल पड़ा हुआ है, मार्क्स 0 में क्या पड़ा है 0.0। आप रैंडमली किसी को भी क्लिक कर लो, उसकी वैल्यू यहाँ दिख जाएगी। इवन अगर आप यहाँ कर्सर लेके जाते हो ना इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये बन गया है, और ये आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करो तो आपको दिखेगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें है क्या क्या। एड्रेस में नल है, आईडी में 0 है, मार्क्स में ये है, नेम में ये है, साइज में 5 रखा है, और क्योंकि साइज में तो 5 हमने ही रखा था, और सब्जेक्ट है उसके, उसमें 5 कुछ मार्क्स रखे हैं। तो आप देखो, आपने क्लास बनाई, एक बार बना ली, अब आप इसके सुबह से लेके शाम तक ऑब्जेक्ट बनाते रहो। आपने अभी 1-2 किया, आप लूप लगाओ और बनाते जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, मैं 10 बनाता हूँ, रुको। अब आपने एरे पढ़ा हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके चलता हूँ। दस बनाए मैंने। क्या दिक्कत है, एक सेकंड, क्या छोड़ दिया मैंने, टाइम मिसमैच कैन नॉट फाउंड, क्या छोड़ा है अभी। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर 2 बार, ठीक है। देखो आपको मैंने एक चीज बताई थी भाई, कि इधर क्या आएगा आपका डेटा टाइप, इधर भी डेटा टाइप आएगा, इधर एरे का नाम आएगा, एरे जब बनाना मैंने बताया था आपको, और इधर न्यू आएगा, और इधर साइज रहेगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सर ने पता नहीं क्या लिख दिया। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाता हूँ वापस ले जा करके।
ठीक है। इंट मैं अभी यहीं पे कर देता हूँ, इंट ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट 10। ये मैंने लिखा। अब इसमें देखो आप, इंट क्या है भाई, डेटा टाइप है। स्टूडेंट क्लास नेम। नहीं Data इंट type. इंट क्या है, Data डेटा type. टाइप है ना। तो Data स्टूडेंट भी type. क्या है, स्टूडेंट भी डेटा टाइप है, बस एडिशनल क्या है, यूजर डिफाइंड है। ये कैसा है, प्रिमिटिव। बात समझ आ रही है। Yes sir. अब मैं आपको बता रहा था कि मैं ट्रक भी बताऊंगा, तो ये वो ट्रक है भाई, इसमें आप 10 स्टूडेंट को ले जा सकते हो एक बार बैठा करके। 50 को नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, 10 की रिस्ट्रिक्शन है। अब आपको Fix कर 50 दिया. लेके जाने हैं तो 50 करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। अब आपके इसमें 50 स्टूडेंट जा सकते हैं एक बार में। क्लियर हो रही है भाई चीज। 2-3 दिन की क्लास आपके साथ ध्यान से लगाओ, फिर आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। और रिवीजन जरूर करना, ठीक है। अभी 10 ऑब्जेक्ट के लिए आपने जगह बनाई है, बस बुक कर दिया आपने। अब इसमें स्टूडेंट भी तो बिठाने हैं बस में, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये बस है, अब इसमें बिठाएंगे भाई। हाँ, अभी 1 मिनट में